नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई एकांकी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भोर का तारा, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे एकांकी लिखे हैं। इस एकांकी का अभिप्राय है, आधुनिक दृश्य साहित्य में नाटकों के अंतर्गत एकांकी का बड़ा महत्व है। नाटक की तुलना में यहाँ एक ही अंक है और एक ही अंक विधान है। इसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले का पर्याय भी माना जाता है और इसकी संरचना में नाटक के तत्वों को भी दर्शाया जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि ये एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। एकांकी हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई विधा है। आइए हम आज भोर का तारा का विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे। यह एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी का नायक शेखर उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि है। एकांकी का नायक है शेखर, जो कि उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि है। एकांकी का प्रारंभ शेखर के घर से होता है। वह काव्य रचना में लीन है। उसी समय उसका मित्र माधव आ जाता है। वह उसे अपनी कविता का भाव समझाता है। माधव का मित्र शेखर है। माधव उससे प्रभावित होता है। इसी बीच वह अपने और छाया के प्रेम की चर्चा करता है। इसी बीच शेखर माधव को छाया के प्रति प्रेम के बारे में बताता है। वह कहता है कि छाया का भाई अपनी बहन की शादी निर्धन कवि से नहीं करना चाहेगा, परंतु माधव कहता है कि शेखर को राज सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सूचना माधव शेखर को देता है। देवदत्त और वीरभद्र को दबाने के लिए तक्षशिला जा रहा है। वह समझाता है कि वह तक्षशिला जा रहा है। वहाँ जाने से पूर्व वह अपनी बहन छाया का विवाह शेखर से करना चाहता है। शेखर और छाया को भोर का तारा काव्य दिखलाता है। शेखर छाया और माधव को भोर का तारा काव्य दिखलाता है। इसी बीच भयभीत माधव आकर हुनों के सरदार तोरमन की भारत पर आक्रमण की सूचना देता है। वह शेखर और छाया से देश रक्षा की भीख मांगता है और छाया से देश रक्षा की भीख मांगता है और कहता है कि वह गांव-गांव जाकर ओजस्वी कविता से नवयुवकों में देश की रक्षा की भावना को संचार करे। शेखर से
माधव यह अनुरोध करता है कि वह गांव-गांव जाकर लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करे। उसी समय देवदत्त की वीर गति की सूचना मिलती है। शेखर मर्माहत हो जाता है और वह अपने महान काव्य भोर का तारा को अग्नि में समर्पित कर देता है। इसके बाद वह जन समूह के बीच ओजस गीत गाता है। छाया दुखी होकर कहती है कि तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। छाया दुखी होकर शेखर से कहती है कि तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। फिर माधव कहता है कि प्रभात तो अब होगा। शेखर जो भोर का तारा हो गया है, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। वह शेखर की प्रशंसा करते हुए कहता है, अब वह भोर का सूर्य होगा। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए यह एकांकी प्रेरित करती है। कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों। मिलते हैं अगले एक वीडियो में।